हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कोरे कागज पर श्याम सुंदर जी और रामलाल जी के दस्तखत, जो मर्जी लिखवा लो। लेकिन ये काम तुम जितना जल्दी करोगी उतनी ही जल्दी तुम्हारा फायदा होगा। इतनी भी जल्दी क्या है माँ? अरे निर्मला, जंग शुरू होने के बाद हथियार में धार लगाने बैठोगी क्या? अरे जंग वही जीतते हैं जिनके पास धार किया हुआ तेज हथियार होता है। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है वो कि उसे न दोस्त दिखाई देता है, न भाई, न माँ, न बाप। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मुझे भी एक गिलास पानी देना। हाँ, ये क्या हुआ माँ? आप सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन तुम भी तो नहीं सोई। मुझे भी नींद नहीं आ रही है। जब से मनीषा भाभी ने 5 उंगलियां हमारी तरफ दिखाई हैं, वो बहुत बेचैन हो गए हैं। मुझसे तो बात तक नहीं की दामाद जी ने। माँ, क्या वो लोग हमें चोर समझते हैं? चोर तो हम हैं ही ना। राजेंद्र साइकिल्स के आधे हिस्से की चोरी जो कर रहे हैं। क्या मतलब? आहिस्ता आहिस्ता बोल। कहीं तेरे पिताजी और तेरे पति ने सुन लिया ना तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। ऐसा तुम क्या करने वाली हो माँ? मैंने वकील से बात कर ली है। वो बहुत जल्द ही रामलाल जी को नोटिस भेजेगा। नोटिस? किस बात का? राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा श्याम सुंदर के नाम जो करना है। समझी बुद्धू? हाँ। महालसापति, रात का करिश्मा देखकर मुझे हंसी आ रही है। रात का करिश्मा? हाँ महालसापति। महालसापति, मालिक ने रात किस लिए बनाई है? आराम करने के लिए? हाँ, रत होने के लिए। रत का मतलब घुल मिल जाने के लिए। लेकिन इंसान रात का दुरुपयोग करने लगा है। कोई रत होता है, कोई रत होने नहीं देता। कोई अपनों की भलाई के लिए रात का उपयोग करते हैं। तो कोई अपनों को एक दूसरे से अलग करने की साजिश रात के अंधेरे में करते हैं। रात के वक्त अपनों के बीच बढ़ते हुए फासले से फिक्रमंद होकर कोई सोता नहीं है। ये कौन था जो अभी अभी सीढ़ियों से बाहर गया है? एडवोकेट देश पांडे का चपरासी था। ये देकर गया है। क्या है ये? पता नहीं,
पढ़कर देखता हूँ। मैं अपने क्लाइंट मिस्टर श्याम सुंदर जी का वकील देश पांडे आपको नोटिस दे रहा हूँ। ये नोटिस दे रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट मिस्टर श्याम सुंदर को अब आपके साथ बिजनेस में साझेदारी निभाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मिस्टर श्याम सुंदर अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए राजेंद्र साइकिल्स की आधी जायदाद, आधी कंपनी और आधा हिस्सा मिस्टर श्याम सुंदर के नाम करने की कानूनी कार्रवाई फौरन शुरू कर दी जाए। ये नोटिस पढ़ने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपने इस बारे में कोई कानूनी कदम नहीं उठाया तो हमें मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्यों किया श्याम सुंदर ने ऐसा क्यों किया? मैं तो उसके कहे और मांगे बिना ही राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा उसके नाम करने को तैयार था। एक बार कहकर तो देखता, आधा क्या पूरी की पूरी राजेंद्र साइकिल कंपनी उसके नाम कर देता। क्यों मनीषा, क्यों फिर उसने हमारे बीच ये कानूनी दीवार लाकर खड़ी कर दी? क्यों मनीषा, क्यों? क्यों मनीषा? ये इंसान कभी कभी मालिक को भी असमंजस में डाल देता है। क्या हुआ बाबा? आप क्या देख के हंस रहे थे? स्वार्थ देखकर, अविचार देखकर। इंसान जब विकारों के अधीन हो जाता है लक्ष्मी बेटी, तो वो अपने मालिक को भी भूल जाता है। कौन विकारों के अधीन हो गया है? कौन स्वार्थ कर रहा है? जो भी है लक्ष्मी बेटी, उसके सितारे बुलंद हैं, और जो मालिक का सेवक है, जो मालिक को हमेशा याद रखता है, उसके प्रारब्ध में कुछ और ही लिखा है। लेकिन मुझे तो करुणा ही देनी है और अपने भक्तों का सहारा बनना है। हाँ सगुण नायक, मुझे तो अपने भक्तों को सहारा देना है, और जो मेरे भक्त को तकलीफ दे रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लाना है। सबका मालिक एक। दिन में ही रात लगने लगी है। अरे निर्मला बेटी, जरा रोशनी कर दे, कुछ दिख नहीं रहा है। जी, सारा दिन तो अखबार ही पढ़ते रहते हो, थोड़ा बहुत घर गृहस्थी में भी ध्यान दिया करो। तुम हो ना ध्यान रखने के लिए। इतनी बिजली कड़क रही है, लगता है तूफान आने वाला है। नोटिस तो रामलाल जी को मिल ही गया होगा। तूफान तो अब आने ही वाला है। प्रजाई जी,
श्याम सुंदर जी, ये रहा तुम्हारा राजेंद्र साइकिल का आधा हिस्सा। आज से तुम राजेंद्र साइकिल के आधे हिस्से के मालिक हो गए हो। राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर दिया गया है। बंटवारा? लेकिन परजाई जी। परजाई जी कह के मेरा अपमान मत करो श्याम सुंदर जी। आप जो चाहते थे और आपने जिसके लिए सरकारी नोटिस भेजा था, रामलाल जी ने वो काम कर दिया है। खुश रहिए श्याम सुंदर जी, और ऐसे ही अपनों की पीठ में खंजर भोंकते रहिए, ताकि आने वाले कल में कोई दूसरा रामलाल ये सीख सके कि श्याम सुंदर जैसे अपनों पर कभी अपना सब कुछ न्योछावर नहीं करते। ए जी, कहाँ हैं आप? राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी कहाँ हैं आप? क्या क्या बात है मनीषा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अभी गिर जाते तो? फिर तो क्या हूँ मनीषा, ऐसी ऐसी ठोकर मारी है श्याम सुंदर ने की आपने शराब पी है? हाँ मनीषा, मैंने गम बुलाने की दवाई पी है। श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। बीते हुए समय की तरह श्याम सुंदर को भूल जाऊंगा। मेरे श्याम सुंदर को तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी कंपनी, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ तेरा है। साइना जी को क्या मना किया था ना मैंने तुझे। उठ। तेरा है श्याम। साईनाथ, क्या हुआ? महालसापति, लोग शराब क्यों पीते हैं? क्यों? ये जानते हुए भी कि शराब में जहर है, फिर भी लोग उसे क्यों पीते हैं? क्यों? जानते हुए भी कि शराब इंसान की जिंदगी के लिए श्राप है। जिंदगी खत्म कर देती है शराब, फिर भी लोग पीते हैं। खुद को और अपने परिवार वालों को तरह तरह की मुसीबतों में डाल देते हैं। महालसापति, मदिरा और मंदिर में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। वो बिंदु जो इंसान को उस मालिक के करीब ले जाती है। क्यों नहीं समझते लोग कि
शराब में शर है। शर यानी तीर जो उन्हें घायल कर देता है, अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। कौन समझाए उन्हें महालसापति, कौन? मैं भी किस किस को रोकूंगा, किस किस को सही रास्ते पर लाऊंगा। आखिर मैं भी तो अधूरा हूं। इस शरीर के कारण अधूरा हूं। इस शरीर की भी एक मर्यादा होती है, और जब मैं इस मर्यादा को पार कर लेता हूं तो बहुत थक जाता हूं। सोचता हूं इस मिट्टी के चोले को मिट्टी में ही मिला दूं। सबका मालिक एक। शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब। फिर पियोगे शराब? बोलो, जवाब दो। फिर पियोगे शराब? फिर पियोगे? शराब गम बढ़ाती है, गम मिटाती नहीं। शराब दुआ नहीं, बद्दुआ है, बद्दुआ। अपनी जिंदगी को गंदगी मत बनाओ। होश में आओ रामलाल, होश में आओ। बाबा, बाबा, बाबा! ये आपके गालों पे क्या हुआ? ये उंगलियों के निशान कैसे? ये बाबा के हाथ के उंगलियों के निशान है। बाबा? हाँ, बाबा। वो यहाँ आए थे, उन्होंने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे और कहते रहे शराब मत पियो, शराब गम को बढ़ाती है, शराब गम को घटाती नहीं है। मनीषा, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे माफ कर दो मनीषा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्यों मुंह लटकाए बैठी हो निर्मला बेटी? देख, श्याम सुंदर जी अगर राजेंद्र साइकिल्स की आधी मालकिन बनने पर तुम पर नाराज होते हैं, तो वो रामलाल जी को नोटिस भेजने पर नाराज तो होंगे ही ना। अब तुम उन्हें और थोड़ा नाराज कर लेना। क्या मतलब? अरे पगली, वो तुम्हारे पति है ना, तो एक ही बार पूरी तरह से मना लेना। जब तुम राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन बन जाओगी। पूरी मालकिन? हाँ। माँ, तुम्हारे दिमाग में और भी कोई खिचड़ी पक रही है क्या? हाँ, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सुहाग रात पर रामलाल जी ने एक कोरे कानूनी कागज पर
श्याम सुंदर के दस्तखत लिए थे, जिन्हें तुमने मेरे कहने पर चुराया था। अरे ये तो वही स्टैम्प पेपर है जो मैं ढूंढ रही थी। उसी कागज पर रामलाल जी के दस्तखत लेने होंगे तुम्हें। कोरे कागज पर श्याम सुंदर जी और रामलाल जी के दस्तखत, जो मर्जी लिखवा लो। लेकिन ये काम तुम जितना जल्दी करोगी, उतनी ही जल्दी तुम्हारा फायदा होगा। इतनी भी जल्दी क्या है माँ? अरे निर्मला, जंग शुरू होने के बाद हथियार में धार लगाने बैठोगी क्या? अरे जंग वही जीतते हैं जिनके पास धार किया हुआ तेज हथियार होता है। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है वो कि उसे न दोस्त दिखाई देता है, न भाई, न माँ, न बाप। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मेरा पैसा, मेरा अधिकार। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता, किसी पर श्रद्धा नहीं रहती। सबसे नाता तोड़कर वो अविश्वास, लालसा, नफरत, वासना, इनसे नाता जोड़ लेता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक की बनाई इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। रामलाल, दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीखो। कभी कभी दोस्त के भेष में दुश्मन सामने आ जाता है। नमस्कार रामलाल जी। नमस्ते। वो मनीषा बाजार गई है, अभी आती होगी। जेठ जी, दरअसल हमारा काम आपसे ही है। सावधान रामलाल, सावधान। ये क्या किया तुमने? जेठ जी, मैंने राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा खत्म कर दिया है। जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी और हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। हम माफी भी मांगते हैं। पहचानो रामलाल, पहचानो। शेर बकरी की खाल पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहती। बेटी, ये बचा हुआ भी कागज फाड़ दो। जी। कौन सा कागज? शिकारी तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है रामलाल, बचो। ये वही कोरा कागज है जिस पर श्याम सुंदर जी ने दस्तखत किए थे। वो कहते थे रामलाल जी को मुझ पर पूरा विश्वास है। बेटी, भरोसा दोनों तरफ से होता है। क्या रामलाल जी को श्याम सुंदर पर भरोसा है? अगर होता तो ये भी श्याम सुंदर की तरह इस कागज पर दस्तखत कर देते ना। कैसी बात कर रही हैं आप? श्याम सुंदर पर अपना भरोसा साबित करने के लिए अगर मुझे इस कागज पर दस्तखत करना पड़े, लाइए लाइए कागज मुझे दीजिए, अभी दस्तखत किए देता हूँ। आइए बैठिए बैठिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए अभी दस्तखत किए देता हूँ। जी। बैठिए बैठिए। आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो गए हो रामलाल। मत करो उस कागज पर दस्तखत।
सुनते क्यों नहीं हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूं कि दस्तखत मत करो, फिर भी तुम दस्तखत करने जा रहे हो। अरे ये तो टूट गया। ये तो टूटना ही था। कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था आपने, ताकि आप दस्तखत ना करें। सच कहूं, आपका दिल हमारे दामाद श्याम सुंदर की तरह साफ नहीं है। अभी भी बात को समझो, वो तुम्हारी दौलत पर हाथ साफ करने आई है रामलाल। मेरी नीयत पर शक मत कीजिए देविका जी। मैं दूसरा पेन ले आता हूँ। हमारे पास दूसरा पेन है ना, ये लीजिए। दस्तखत मत करो रामलाल, नहीं तो पूरे के पूरे लुट जाओगे तुम। जेठ जी, मनीषा भाभी अभी तक नहीं आई। अरे हाँ, कह के तो गई थी कि जल्दी आ जाएगी, अभी तक। अभी तक नहीं आई। रामलाल जी, हमें माफ कीजिएगा, हम खामखाई आप पर शक कर बैठे। बेटी, हाँ? ये लो, इसे फाड़ दो। जी। दोनों धोखेबाज हैं। इन्होंने तुम्हारा और श्याम सुंदर के दस्तखत वाला कागज नहीं फाड़ा है, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने दूसरा कागज फाड़ा है। रामलाल, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत का दरवाजा बंद कर लिया है। अच्छा रामलाल जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। अब मनीषा आती होगी, मिलकर चले जाइएगा। कैसा इंसान है रामलाल तू, अपनी किस्मत को खुद ही ठोकर मारता है। सबका मालिक एक।